हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल है स्टडी वन। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं अपनी हिंदी स्पेशल जीके क्लास लेके आया दोस्तों, जो आपके यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। साथ ही दोस्तों इसकी फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ 20 दिन बचे हैं, 20 दिन और 20 क्लासें, बिल्कुल आप रट्टा मार लीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों जो हमारी हिंदी भाषा है दोस्तों, क्या है हिंदी भाषा, ये हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किसकी? देवनागरी लिपि के द्वारा लिखी जाती है। अब दोस्तों हिंदी में व्यंजन वर्ण, तो दोस्तों अगर वर्णों की बात की है, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला में टोटल अक्षर हमारे कितने हैं? 52 है। टोटल वर्ण कितने हमारे? 52 है, जिसे दो भागों में बांटा गया दोस्तों, एक व्यंजन एक स्वर। तो इसमें व्यंजन हमारे 33 हो जाते हैं। व्यंजन कितने हो जाते हैं? 33, और स्वर हमारे हो जाते हैं 11 दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कंठ ध्वनियां व्यंजन कौन से हैं? तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन जो है दोस्तों, उनको ठीक है, उनको 5 भागों में, कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया दोस्तों। ठीक है, उसी में से हमें पूछा गया कि कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। तो जो का वर्ग होता है, ठीक है, इसमें जो हमारा का वर्ग होता है दोस्तों, कौन सा? जो का वर्ग है, का वर्ग में जो हमें बताना है कि कंठ ध्वनि कौन सी है, तो का वर्ग के अंतर्गत हमारा कौन सा आएगा? ऑप्शन सी वाला दोस्तों, का खा गा घा, ये हमारे काय के अंतर्गत आएगा? कंठ के अंतर्गत आएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों ऑप्शन है जो चा है वर्ग, कौन सा है? ये चा वर्ग है, ये हमारा तालु के अंतर्गत आता है। काय में? इसका उच्चारण हमारा काय से होता है? तालु से होता है। टा वर्ग का उच्चारण दोस्तों मूर्धा से होता है, और पा वर्ग हमारा ओष्ठ से होता है। कहां से होता है? ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है। नेक्स्ट, श्वा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ये जो श्वा ध्वनि है दोस्तों, श्वा जो है दोस्तों ये ऊष्म है दोस्तों। कैसा? ऊष्म। ये हमारा कैसा? ऊष्म व्यंजन है। अगर आपसे पूछा है व्यंजन किस प्रकार का, तो ये ऊष्म व्यंजन है दोस्तों। ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान बताना है। तो श्वा का उच्चारण स्थान दोस्तों हमारा तालव्य होता है दोस्तों। क्या होता है? तालव्य होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों अगर टोटल ऊष्म व्यंजन की बात की जाए तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो हमारा स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा है। कैसे? हमारा का वर्ग, ठीक है, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग, और फिर पा वर्ग, यानी कचट तप। ठीक है, तो इनका सभी का क्या उच्चारण स्थान अलग अलग है। सभी का उच्चारण स्थान क्या है? अलग अलग है। तो जो चा वर्ग है दोस्तों, क्या चा वर्ग है, ये हमारा तालु से बोला जाता है। कैसे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। अब इसमें क्वेश्चन में हमारा पूछा गया मूर्धन्य, तो मूर्धन्य मैंने क्या बताया था? टा वर्ग आएगा आपका। कौन सा आएगा? टा वर्ग आएगा, क्योंकि इसमें होता है कताम दंत ओ, कताम दंत ओ, यानी का से कंठ, ता से तालु, मा से मूर्धा, दा से दंत, ओ से ओष्ठ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ता था दा दा शा आदि का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों ता वर्ग जो है हमारे दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान हमारा दंत से होता है दोस्तों। कैसे होता है? दंत से होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं? यानी हम जब क्या कहते हैं, उच्चारण करते हैं व्यंजन का, ठीक है, तो उसमें क्या दोनों ओठों का अवरोध हो, ठीक है, तो उन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओष्ठ व्यंजन कहते हैं दोस्तों। कैसे? जो हमारा पा वर्ग है, फा, फा, वा, वा और मा, जब इनका उच्चारण स्थान करेंगे तो आप बोल के फा, फा, वा, वा, मा, तो श्वास का अवरोध होगा। ठीक है, तो ये हमारा ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो आप किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? अगर आपका नीचे का होंठ ना हो तो आप कौन सी ध्वनि नहीं बोल पाएंगे? तो आइए बोल के देखते हैं। ला, वा, घा, खा। तो देखो ला हमने बोला तभी हमारा होंठ पास नहीं, लेकिन जब वाह बोलेंगे तो होंठ हमारा कैसे आएगा? आगे को आएगा। अगर हम होंठ दबा लें अपना, ठीक है, तो वाह नहीं बोल पाएंगे। क्या नहीं बोल पाएंगे? आप होंठ दबा के देखिए और वाह बोल के देखिए, आप नहीं बोल पाएंगे। तो ये जो वाह है दोस्तों, ठीक है, इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे अगर हमारा नीचे का होंठ ना हो। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हुआ व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? ये जो वाह व्यंजन है इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो वाह, आप बोल दे हुआ,
हुआ, तो इसमें हमारे दंत और ओष्ठ दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो ये हमारा दंतोष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दंतोष्ठ कहलाएगा। साथ ही दोस्तों ये जो हमारा हुआ है दोस्तों, क्या है? ये जो हुआ है ये हमारे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। क्या में आता है? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, जिनकी संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, या, र, ल और हुआ। बतस्त्र व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों ना, हलंत लगा हुआ ना, ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है, यानी ये 4 शब्द दिए गए। ठीक है, ट्रक, पुनर्निर्माण, त्राटक और शत्रु। तो राग रहित यानी इसमें रा का प्रयोग ना हुआ हो। ठीक है, तो दोस्तों ट्रक में हुआ है, ठीक है, हमारा त्राटक में हुआ, शत्रु में हुआ, लेकिन पुनर्निर्माण में नहीं हुआ। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्न में से अल्प प्राणवर्ण कौन से हैं? इनमें से जो हमारा अल्प प्राणवर्ण कौन सा है? तो दोस्तों जो हमारे स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, जो हमारे स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, उसी में जो है अल्प प्राण और महाप्राण भी हैं। अल्प प्राण क्या होते हैं? ठीक है, अल्प प्राण दोस्तों वे होते हैं, ठीक है, जो उच्चारण के आधार पर इनको क्या अलग अलग बांटा गया है दोस्तों। क्या के आधार पर? उच्चारण के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, तो अल्प प्राण में जो है दोस्तों हमारा पहला, तीसरा, पांचवा, पहला और तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों का, आ इतना ही पहला दूसरा है, का, खा, गा। देखो का हमारे कौन से नंबर पर आता है? पहले पे आता है। फिर गा कौन से आता है? तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो यही हमारा पहला, तीसरा, यही क्या हो गया? हमारा अल्प प्राण हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? आइए देखते हैं कौन सी बात गलत है। धा सगोश महाप्राण दंत है, वा सगोश ओष्ठ महाप्राण है, चा अघोष तालब अल्प प्राण है, खा कंठ महाप्राण अघोष है। तो इसमें जो दोस्तों हमारा धा भी सही है, ठीक है, लेकिन ये जो वाह है ये हमारा गलत है, ये सगोश ओष्ठ महाप्राण नहीं है दोस्तों। ठीक है, बाकी हमारा ये अल्प प्राण आएगा। ठीक है, बाकी चा और ये ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वे क्या कहलाते हैं? यानी उच्चारण करते समय अगर स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें अघोष ध्वनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष ध्वनिया कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अघोष ध्वनिया पहला और दूसरा होता है। प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? तो प्रसन्नता हमारे युग्मक ध्वनि है, क्योंकि यहाँ युग्मक वर्ण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है। कौन सी महाप्राण ध्वनि नहीं है? तो महाप्राण ध्वनि हमारी दूसरी और चौथी होती है। कौन सी? दूसरी और चौथी। तो का हमारे पहले नंबर पे ही आएगा, तो का नहीं होगा। बाकी का, खा, गा, घा हमारे चौथे पे आता है। ठीक है, चा, छा, जा चौथे पे आता है। ठीक है, यह हमारे पहले पे आता है। ठीक है, तो बाकी महाप्राण ध्वनि नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हमारा का नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण में दोस्तों हमारा आ आता है। आ हमारा अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। संबल में कौन सी ध्वनि है? संबल में कौन सी ध्वनि है? तो संबल, संबल संप्रक्त ध्वनि है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अधोलिखित शब्द का कौन सा रूप वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? अधोलिखित शब्द का कौन सा रूप वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो दोस्तों इसमें परमात्मा शब्द दिया गया। सही क्या दिया है? परमात्मा। तो परमात्मा हमारा ऑप्शन परमात्मा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? तो घनिष्ठ दोस्तों। वो कहते हैं ना घनिष्ठ मित्र, तो घनिष्ठ हम कैसे लिखते हैं? घ, नी, आदर्शा और ठा दोस्तों। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा किस में मिल रहा है? ये हमारा ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन सी में। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीन ऑप्शन गलत है। इनमें से शुद्ध रूप वाला शब्द आशीर्वाद दोस्तों। क्या कोई हमें बुजुर्ग आशीर्वाद देता ना, तो आशीर्वाद, आशीर्वाद, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।